एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जो वीडियो का टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका नेक्स्ट मंथ दिसंबर। वैसे तो हर मंथ की प्रेडिक्शन हम करते हैं, बट दिस इज़ द स्पेशल मंथ क्योंकि 2023 इज़ गोइंग ऑलमोस्ट 11 मंथ्स गॉन, और बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत उठापटक देखी होगी। तो ये दिसंबर क्या स्पेशल लेके आ रहा है, क्या आपको समझा के जाएगा? साल भी ख़त्म हो रहा है और मंथ भी ख़त्म हो रहा है, तो 2024 आपको क्या मेंटली प्रिपेयर करेगा और 2023 आपको क्या दे रहा है? सो हेलो, आप लोग बहुत 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 प्यार दे रहे हैं अपने इस चैनल को। थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं, मुझे उनमें बहुत सारी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। एंड देखिए, मैं ही नहीं, कोई भी रीडर, एनी वन इन द वर्ल्ड, अगर आपके लिए 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो बनाता है एंड वो ट्राई कर रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएं, और जब उसका रिजल्ट आने लगता है तो कोई भी बहुत खुश होता है। ब्लेसिंग्स काम करती हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। बैलेंसिंग वे में आने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बैलेंसिंग वे में चलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपकी लाइफ में फ्रूट आएंगे। आप कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ये साल और ये मंथ क्या कह गया और क्या दे गया। फोकस बना के रखिएगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड, द व्हील, 9 ऑफ कप्स। What is December saying? 2 of wands, 7 of sword, 10 of cups। देखिए, स्टार्टिंग जो मंथ है वो कहीं ना कहीं एक सैडनेस दिखा रही है ना? नवंबर में बहुत कुछ सोचा था, नवंबर में बहुत कुछ ये कोशिश की थी कि चीज़ें सुधर जाएं। एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाई, सिचुएशन वहीं की वहीं रही। फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते थे, अचानक वेटिंग, मतलब जो इंतज़ार का समय है ना वही बढ़ता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं अंदर से आपको तोड़ भी रहा है, दुख भी दे रहा है, परेशानी भी दे रहा है। कुछ लोग तो ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जो अपने मन की बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ बिगड़ती नज़र आ रही है, और आपने इसको संभालने की जो कोशिश की है ना, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में की है। आपको अगर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और आपके रिश्ते नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं जब बैलेंस बना रहे थे तो आप पर्सनली कहीं खो गए थे। आपका फोकस सिर्फ एक तरफ हो गया, या तो आपका रिश्तों की तरफ हो गया है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका फोकस किस तरफ था, या आपका फोकस टोटली फाइनेंस की तरफ हो गया। आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग की एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आप अपने रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पाए, या आपने एक्स्ट्रा फोकस या तो फाइनेंस की तरफ कर दिया या एक्स्ट्रा फोकस रिश्तों की तरफ कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपको, जो आपकी परिस्थिति है ना, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपका इंतज़ार डेफिनेटली ख़त्म होगा अगर आप इन चीज़ों को सुधार में ले आएंगे। सुधार में क्या लेना है? देखिए, देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ वे। जहाँ आशा है, जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है, जहाँ आशा है वहाँ हमेशा रास्ता है। चीज़ें कितनी भी ख़राब क्यों ना हो गई हो, ये मंथ आपको ये दिखाएगा कि आप चीज़ों को दोबारा से सही कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लाके आप चीज़ों को ट्रैक पे ला सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ भी सही हो सकती है, और ये आप डे टू डे बेस पे फील करेंगे। ये जो मंथ है ना, ये आपको एनर्जी ऐसी देगा, कुछ ऐसी एनर्जी देगा जिससे आपको ये महसूस होगा कि यस, मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। मेरे पास्ट के जो भी डिसीजन रहे हैं
उनसे मैं सीख के अपनी लाइफ को कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस दे सकता हूँ ना। अब तक जो कुछ नहीं सुधर रहा था, अब तक जो चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही है, आपको लगता था कि रिश्ते भी ख़त्म हो गए, मैं तो बिल्कुल फिनिश हो गया हूँ, और अभी भी आप इंतज़ार की एनर्जी में बैठे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आप कुछ चीज़ को लेकर ना रिजिड हो गए हैं। अब आप मेरी फैमिली हैं, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी नहीं नहीं आप ही ठीक हैं और पूरी दुनिया गलत है। नहीं, यहाँ पे जो टू ऑफ वांट्स की एनर्जी है ना, आप भी मुझे किसी चीज़ में रिजिड होके नज़र आते हैं। थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना फ्लेक्सिबल बनाइए। ये मान के चलिए कि दुनिया में सारे लोग हमारे हिसाब से नहीं चल सकते। जब आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे ना, ये आप एक्सपेक्ट आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लिया कि पूरी दुनिया, फैमिली के 4 मेंबर तो मेरे हिसाब से चलते नहीं है, दुनिया में मेरे हिसाब से कहाँ चलेगी। जब ये फ्लेक्सिबिलिटी ले आएंगे तो टू ऑफ वांट्स की एनर्जी है, ये जो अभी बैठ के आप इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ जी सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे हिलना ही नहीं है अपनी जगह से, मैं बैठ के इंतज़ार करूँगा, मैं बैठ के उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जिन्होंने मेरी लाइफ में नकारात्मकता फैलाई है, जिन्होंने मेरी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाई है। ये फीलिंग्स इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा अंदर से कचोटने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी कुछ एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे होता है ना कि हमें कोई इंट्यूशन आ रही है, उस इंट्यूशन पे आप इस मंथ काम करते नजर आएंगे। उस इंट्यूशन पे जैसे ही आप वर्क करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, थोड़े से रास्ते आपको दिखने नज़र आ जाएंगे, है ना। आपकी अंदर एक उम्मीद जो है ना, उसको आपको छोड़ना ही नहीं है। जीवन में हमेशा परिवर्तन लगा रहता है। आप अपने पास्ट को देखिए, आज तक का जो भी आपने लाइफ टाइम बिताया है, क्या कभी ऐसा हुआ है या तो सिचुएशन वर्स्ट होती गई होगी या सिचुएशन सुधरती गई होगी। अब दोनों में ही, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, बैलेंसिंग की कमी है। अगर आपकी सिचुएशन खराब होती गई है तो भी आप अपने आप जीवन को बैलेंस नहीं कर पाए, और थोड़ी बहुत सुधरी है और आपके अकॉर्डिंग नहीं सुधरी सुधरी द व्हील की एनर्जी, तो आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाए जितने आपको डालने चाहिए थे। आप टू ऑफ वांट्स की एनर्जी में चले गए, आप ऐसी परिस्थिति में चले गए कि चलिए अब थोड़ा सा दाल रोटी का इंतज़ाम हो गया है या रिश्तों में थोड़ा सा सुधार आ गया है, तो फ्लेक्सिबल होने की बजाय रिजिड हो गया। सामने वाला मेरे सामने झुक रहा है, ठीक है, तो मुझे उसे और झुकाना है। ये एनर्जीज हैं, अब आपके पर्सन ने की है या आपने की है, ये आपको बैलेंस बनाना है, ये आपको अपनी लाइफ में देखना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हो, तो सामने वाले ने सोच लिया ठीक है, अब तो ये सब ऐसे ही चलेगा और मैं अपनी लाइफ में ये सब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। तो 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये कह रही है, जो लोग इस 9 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे, है ना, उनका थोड़ा सा मुझे नेगेटिव समय दिखाई दे रहा है। तो आपको बैठ के इंतज़ार नहीं करना है किसी भी परिस्थिति का, उठिए, लड़ना शुरू कीजिए। ये देखिए ना, ये इंसान है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, बट एक होप है ना, चंद्रमा का प्रकाश है, एक होप है, एक उम्मीद है। लड़ना नहीं छोड़ना है, परिस्थिति के सामने हार नहीं माननी है, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, है ना। आपको आगे बढ़ना है। जीवन में परिवर्तन आप खुद ला सकते हैं। जीवन में परिवर्तन वो लोग लाते हैं जो अपनी लाइफ में संघर्ष करना नहीं छोड़ते। बुरी शक्तियां पीछा कर रही हैं, है ना, क्रो है, मुंह खोल के बैठा है, आपको क्या करना है, उन बुरी शक्तियों को अपनी लाइफ से रिमूव करना है। वेदर ये इंट्यूशन वाले हैं, ब्लैक मैजिक है, इवल आई है, उसके लिए संघर्ष हमें करना पड़ेगा, कर्म हमें करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में जब आएगी, जब मैं पॉजिटिव सोचना शुरू करूँगा। आप थिंकिंग वे में आइए, हाँ, एटलीस्ट सबसे पहले सोचना शुरू कीजिए। मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, हर इंसान यही कहता है मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। देन व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हो आप? सबसे रिश्ता तोड़ देंगे, बिजनेस खत्म कर देंगे, या चीज़ों को कई बार फॉर ग्रांटेड लेंगे? वी आर नॉट गॉड, समझ रहे हैं? तो ये जो 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, ये जो आपको निकलना है इस परिस्थिति से, यही है कि मुझे अपने आप को हैप्पी करना है। 9 ऑफ सोर्ड, जो मेरा मंथ स्टार्ट हो रहा है, जो मैं पास्ट की एनर्जी सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, एक कितनी भी बुराई क्यों ना हो, एक एंजल आपकी लाइफ में ज़रूर होता है। और वो एंजल ऐसा नहीं है, एंजल कोई भी हो सकता है। आप किसी की वीडियो सुन रहे हैं, है ना, कोई चलते फिरते, आप जितना ओपन माइंड होके इस दुनिया को एक्सेप्ट करेंगे ना, मैं कहती हूँ, मैं कई बार मार्केट जा रही हूँ, रोड पे जा रही हूँ, और इवन कोई भी पर्सन मुझे सिखा जाता है, एंड आई एम स्टिल इन प्रोसेस, मैं लर्न कर रही हूँ।
मुझे कई बार शॉपकीपर कुछ बात सिखा देता है। कई बार मैं किसी रिक्शे से ट्रेवल कर रही हूँ, रिक्शे वाला कुछ ऐसा बोल जाता है, हाँ यार, एवरी पर्सन कैन टीच यू। आपको ओपन अप होना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई बात कब परिवर्तन ला दे, ये मंथ आपको ये सिखाएगा। ओपन अप होना पड़ेगा। हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उससे बुरा कोई इंसान नहीं होता। कभी सोच के देखिएगा, क्या वो सच में इतना बुरा है? क्या उसकी जीवन में कोई अच्छाई नहीं है? दिसंबर का ये मंथ आपको ये समझाएगा। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो ये मंथ आपको ये बताएगा। चीज़ों को जो जैसा है वैसा देखिए। अगर किसी मुद्दे पे बहस हो गई है तो उस टॉपिक पर ही फोकस कीजिए, ना कि अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर लीजिए और उस पर्सन की लाइफ को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। मे बी वो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता था। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है ना, बट वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी नहीं आना है। फ्लेक्सिबल बनाइए। ये मंथ आपको फ्लेक्सिबल बनने के लिए कह रहा है। मून की एनर्जी है अभी 27 जाते जाते मून है, फुल मून डे है। बहुत अच्छा। जो लोग भी मून डे का रिचुअल करते हैं, इस मून डे को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मून की एनर्जी है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है, मानसिक रूप से परेशानी चल रही है। जितना आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उतना परेशान होते जा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिविटी यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इंसान सही है कौन गलत है, मेरी क्या गलती है, किसी दूसरे की क्या गलती है। समझने की बजाय चीज़ें उलझती जा रही हैं। तो आपकी मानसिक परिस्थिति में जो कन्फ्यूज़न है, जो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं हो सकता है कि आप मार्ग भटके हुए हैं, ये मंथ आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आ रही है ना, एक ही चीज़ बार बार निकल के आ रही है कि आपको अपने आप को ओपन माइंड रखना है, बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल रखना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रखना है। जो भी आता है ना, पहले मैं उसे सुनूं, देखूं, सोचूं, देन रिएक्ट। बहुत जल्दी से रिएक्शन वाला मंथ ये नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके भटके हुए चीज़, आपने बहुत टाइम से जो चीज़ों को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आप समझ नहीं रहे थे, या लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जब आप उन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद करेंगे। अपनी एनर्जी को जब आप समझेंगे, अपने मन को व्यवस्थित करेंगे, आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, उसका प्रॉपर आंसर नहीं है आपके पास, लिव इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू हील द थिंग्स। परिवर्तन मांग रहा है ये समय, जैसे कि साल बदल रहा है ना, वैसे ही ये वक्त आपकी लाइफ में परिवर्तन मांग रहा है, कोशिश कर रहा है। डिवाइन हमेशा कोशिश करती है। क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि डिवाइन आपको कुछ गाइड कर रही होती है। डिवाइन कई बार आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई वक्त बीतता जा रहा है, कब तक आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करेंगे, कब तक आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी रखेंगे? हील, है ना। तो ये जो मून की एनर्जी है, बैलेंस्ड करने के लिए कह रही है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, ये प्रकृति आपको समझाने की कोशिश करती है कि 15 दिन पहले आपने नो मून डे देखा था, 15 दिन पहले आपने काली अमावस की रात देखी थी, एंड टुडे इज फुल मून। नेचर के हिसाब से जिस दिन चलना सीख जाएंगे, एनर्जी के हिसाब से जिस दिन चलना सीख जाएंगे, लाइफ फ्रूटफुल होनी शुरू हो जाएगी, लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मून डे है ना, इसी से कुछ सीखिए और चीज़ों को फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा मत लीजिए, है ना। यहाँ पे पछताना भी पड़ सकता है ना। और जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है वो तो उस एनर्जी में है ही जो पछताने की सिचुएशन में आ गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ना परिवर्तन क्या आ रहा है। स्टार्स, मून और स्टार की एनर्जी। जिन लोगों ने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है ना, जिन लोगों ने प्रकृति को समझ लिया है, जिन लोगों ने ये देख लिया है कि भाई मेरे करने से तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, बट एफर्ट्स डालूंगा तो 100% कुछ ना कुछ होंगे, जो कनेक्टेड हो गए हैं यूनिवर्स से, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनकी लाइफ में मुझे आती नज़र आ रही है। डिवाइन आपके रास्ते खोलती नज़र आ रही है। आपने जो पास्ट में एफर्ट्स किए हैं, है ना, आपने जो पास्ट में बीज बोए थे,
उनका फल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो हो ही नहीं रहा है, आपकी पेशेंस भी ख़त्म हो गई है, और वहीं आपने डिवाइन से नाता जोड़ लिया है ना। आपने डिवाइन से, आपको लग रहा है कि ये, मैंने एक आपको स्टोरी सुनाई थी कि एक व्यक्ति ने बांस का पेड़ लगाया और वो नहीं हो पाया। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में वो बांस का पेड़ बन गया है, मैंने जो बीज बोए थे उन पे फ्रूट नहीं आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन अब आपको ये जाते जाते दिसंबर ये कह रहा है कि जितने भी आपने एफर्ट्स किए हैं उनका थोड़ा सा परिस्थिति में सुधार आएगा, थोड़ी सी चीज़ आपको ग्रो होती नज़र आ जाएगी। यूनिवर्स ये दिखा देगी आपको कि आपने अगर सही मार्ग पर चलकर काम किया है, या आपने अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने सही मायने में संघर्ष किया, उनके लिए नहीं है जिन्होंने लाइफ में गलतियाँ की हैं, उनके लिए अभी देखूंगी कार्ड। तो आपको फ्रूट्स मिलने नज़र आ रहे हैं, आपको ना फल उसका मिलता नज़र आएगा। आपकी परिस्थिति निश्चित ही बदलेगी, है ना, निश्चित ही बदलेगी। आप बस एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिए ना। आपको पछतावा नहीं करना है कि मैंने इतना एफर्ट्स किया या मैंने अपना लाइफ में इतना संघर्ष किया और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको मिलती नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ आलसी लोग, मेरे व्यूवर्स कुछ आलसी भी हैं, जो सिर्फ एक मैसेज भी कमेंट, पता है क्या करते हैं, मैडम फ़ोन कहाँ करें। इट मीन्स आपने प्रोफाइल विजिट नहीं किया है, इट मीन्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इतने एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, वापस आऊँगी, ऐसे जीवन में बहुत लोग, और आप उस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू गेट पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग पानी है तो एक प्रॉपर वे करना पड़ेगा ना। तो सेम यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ गए हैं, ईश्वर पे डाल के बैठ गए हैं, है ना, वेट एंड वॉच, देखता हूँ ईश्वर कब न्याय करेगा। कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ईश्वर आपकी आत्मा है, ईश्वर आपकी इंट्यूशन है। तो जो लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी में बैठे हैं, बाहर निकलिए, अपनी गलतियों से सीखिए। कहीं ना कहीं आप मार्ग भटके हुए हैं। आप ऐसे ही बैठ के सोचते रहेंगे, परिस्थितियों में सुधार नहीं आएगा। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा। जहाँ कुछ लोगों की एनर्जी मुझे फ्रूट देने वाली लग रही है, वहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी जो है दिए को बिल्कुल पास करके बैठे हैं ना, और बस मैं सोच रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन लेने से घबराते हैं, बस सोचते रहते हैं। तो जो लोग आज भी सोच रहे हैं, ये मंथ उनको यही देने वाला है कि आप बैठ के सोचते रहिए, अपनी लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने एक्शंस लिया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स कुदरत दोनों हाथों से आपको देना शुरू करेगी। अब कितने लोगों ने एक्शंस लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है, उनका मन 100% जानता है। दिखावे की एक्शंस की एनर्जी पे ईश्वर आपको कुछ नहीं देता है। मैं यहाँ आऊँ, कार्ड खोल के बैठ जाऊँ और ईश्वर से कहूँ, कैमरा ना लगाऊँ, कुछ ना बोलूँ, और बस वीडियो बन जाए। मैं सपने में देख रही हूँ वीडियो बन गए हैं, मेरे व्यूवर्स आ रहे हैं, मेरे साथ पर्सनल रीडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, आई हैव टू फोकस माई ऑन वर्क। आप लोग मेरे साथ तब जुड़े जब मैंने वीडियोस डालना शुरू किए। मैं इतने टाइम से इस प्रोफेशन में हूँ। आप 1 साल पहले तक तो मेरी लाइफ में नहीं थे, मैं आपकी लाइफ में नहीं थी। देन सडनली समवन टोल्ड मी कि क्यों नहीं आप यूट्यूब पे करते हैं। आई क्विकली टेक एक्शन एंड वी आर अ फैमिली नाउ। 33,000 लोग हम एक साथ जुड़े हुए हैं। वी आर ए फैमिली नाउ। कब? जब मेरे एफर्ट्स थे। इससे पहले मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी में थी। अरे ठीक है, मेरे पास रीडिंग्स आती हैं, क्लासेस आती हैं, आई एम हैप्पी विद दैट, बट नाउ आई हैव टू ओपन अप, है ना। मुझे आप लोगों के पास आना पड़ा, दैट इज माई नीड। मैं आप लोगों के पास आई हूँ, तब आप मेरे साथ जुड़े हैं। समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल को? तो आपको वही करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है, अगर आप अपनी परिस्थिति सुधारना चाहते हैं तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, और उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। रास्ता मिल गया और मैं बैठ के सोचती रहूँ, हाँ यूट्यूब अच्छा है ना, फेसबुक बहुत अच्छा है, बट मैं जाऊँगी नहीं। क्यों? ईश्वर पहुँचा देगा। क्या ऐसा होगा? बताइएगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जितने मेरे व्यूवर ये कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए।
अपने सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाते हैं जब आप ये रीडिंग सुनते हैं, लेकिन फिर कहीं खो जाते हैं। इसीलिए डेली रीडिंग लेके आनी पड़ती है, डेली आपको एनर्जाइज करना पड़ता है। उठिए भाई उठिए, जाग जाइए, है ना। सो जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए कॉल कीजिए, जो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरोट रीडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कॉल कीजिए, हरी आप। मुझे नई ड्रीम आते हैं, मैं इतनी इतनी क्लियर माइंड नहीं हूँ कि मैं ड्रीम आए और मैं आपका नंबर मिला दूँ। आइए सीखिए, पॉसिबल नहीं है। अपने मन की बात लीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे, आपकी सारी परिस्थिति बदल जाएगी, रास्ता भी दिखेगा, बैलेंस भी बनेगा, एक आपकी लाइफ में एक नया मोड़ भी आएगा। दुख और तनाव से आप जूझ रहे हैं, नो डाउट, तभी आपके अंदर स्टार की एनर्जी है, तभी आपने अपने आप को डिवाइन को सौंपा है। बट इससे निकलना है ना। आप यहाँ पे निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बट एक एक्शन से दूर हैं, सिर्फ एक कदम दूर हैं आप अपनी मंजिल से। एक कदम, एक स्टेप ले लीजिए, बढ़ जाइए। और जिन जिन की इंट्यूशन हाँ या ना में चल रही है ना, तो राइट डाउन, लिखना शुरू कीजिए उस इंट्यूशन को। फिर आप देखिएगा कि मैक्सिमम टाइम कौन सी एनर्जी आ रही है। मैक्सिमम टाइम आप फील करेंगे नेगेटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने डिवाइन से कनेक्शन तो बना लिया है, बट डिवाइन से भी आप हर बार क्या कह रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। आगे बढ़ने की चिंता कीजिए, टेंशन मत लीजिए, दुख और तनाव को रिलीज़ कीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे दुख और जो तनाव है ना, जो आप कहीं ना कहीं अपने मन में पाल के बैठे हैं, सबसे ज़्यादा तो आप दुख लेके बैठे हैं अपने मन में। उस दुख को हील करेंगे तभी तो सुख आने की संभावना बनेगी। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ, यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे बनती नज़र आ रही है। एम्परर की एनर्जी है, जो बहुत टाइम से काम नहीं हुआ ना था, तो क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। द एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो कुदरत से मांगा है, आप जो एक्चुअल में हैं, कुदरत वो आपको देने जा रही है, कुदरत वो आपको समझा रही है, कुदरत आपको कह रही है, एक ईगल की तरह सोचिए, एक राजा की तरह सोचिए। राजा कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, अपनी प्रजा को बचा के ले ही जाता है। तो यू आर द एम्परर, ठीक है। डिवाइन ने आपका कनेक्शन बनाया, आपको परिस्थिति की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दुख और तनाव जो आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे आप फ्री होंगे। चिंता आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, ये पक्की बात है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप किसी ऐसी चिंता में खोए हुए हैं, आप किसी ऐसे तनाव में खोए हुए हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन ये मंथ आपको ये कह रहा है कि जैसे साइकिल बदल रहा है, 2024 आ गया, पूरा 23 खत्म हो गया, आज आप जिस भी एज में हैं ना, इतने दिन आपने टेंशन लिए ना, क्या मिला उसका। ये वक्त आपको ग्रो करने के लिए गाइड कर रहा है, ये आपको कह रहा है कि टेंशन छोड़ दीजिए। आपका पूरा भार डिविनिटी पे है, आपका पूरा भार कुदरत पे है। आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, जस्ट एक छोटा सा चेंज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए अपनी टेंशन को। चिंता मुक्त मुझे यहाँ पे होते आप नज़र आ रहे हैं 100%। बस थोड़ा सा लाइफ को इधर उधर, कई बार हम घर की सफाई करते हैं तो कोई डेकोरेटिव आइटम इधर उधर रख देते हैं ना, तो ऐसे ही टेंशन को थोड़ा सा इधर उधर रख लीजिए, कई बार बड़ा रिलीफ मिलता है। फिर क्या लगता है, अरे घर की लुक चेंज हो गई। अपने जीवन की लुक चेंज करने के लिए ये मंथ आपको कह रहा है। होता है ना, कोई एंटीक हमने इधर से इधर कर दिया और पूरा ड्राइंग रूम हमारा चेंज हो गया। सब करते हैं हम अपनी लाइफ में, तो हम पर्सनल ग्रोथ के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। थोड़े से दुख को साइड रख दीजिए, थोड़ी सी तकलीफ को, थोड़ी सी मेरी भी सुन लिया कीजिए। जब आप इतने सारे कमेंट करते हैं तो उस कमेंट में मुझे ये साफ दिख जाता है कितनों ने स्किप किया है, कितनों ने मुझे नहीं सुना है। डिवाइन आपको, है ना, द वर्ल्ड की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस मंथ में, आपको खुशियाँ दे रही है, आपका कनेक्शन बन जाएगा। जिसने जो मांगा है, जिसने जो एफर्ट्स किए, स्टार की एनर्जी देखिए ना, यहाँ से आपने डिवाइन का हाथ पकड़ा, है ना, एक रस्सी से अपने आप को कनेक्ट कर दिया। रिश्ते, फाइनेंस, जिनका पूरा फोकस है ना, आप अपने भाव को बदलिए, आपकी मेहनत मुझे रंग लाती नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके एफर्ट्स रंग लाते नज़र आ रहे हैं। आपकी समस्या क्या थी, आपने उस प्रॉब्लम को समझ लिया है ना, आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया है। तो जैसे ही आपने प्रॉब्लम को पकड़ा, प्रॉब्लम को समझा, ये आपकी नेगेटिविटी हील होनी शुरू हो गई, आपका मार्ग आपको दिखना शुरू हो गया, आप उस मार्ग पे चलेंगे। अब कोई नेगेटिविटी, ना तो 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी और ना 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी,
कोई एनर्जी आपको बांध नहीं सकती है। आपके रास्ते मुझे यहाँ पे खुलते नज़र आ रहे हैं। आपकी मेहनत, आपको उम्मीद से ज़्यादा फल मिलेगा। देख रहे हैं ना इंसान, इसको पूरा आप यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर दिया है। हमारी जब परीक्षा होती है तो वो परीक्षा इसलिए नहीं होती है, परीक्षा इसलिए होती है कि हम कितना डिज़र्व करते हैं। परीक्षा कभी भी दुख देने के लिए नहीं होती है, हम कितना डिज़र्व करते हैं, हम कितना चीज़ों को सह पाएंगे, हम जो कुदरत हमें देने जा रही है हम उसको कितना बैलेंस कर पाएंगे, हम कितना संभाल पाएंगे। डिवाइन बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह हमारे साथ काम करती है। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे मेरे पेरेंट्स बुरे थे, बिल्कुल होते हैं, एक्सेप्टेड। मैं आपकी किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करती, क्योंकि मैं हर एनर्जी को अच्छे से समझती हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार नहीं दिया, आपके रिश्तों में आपको प्यार नहीं मिला, लेकिन ये मंथ आपको तो ये कह रहा है कि आप खुद से प्यार कीजिए। पास्ट बीत गया, पास्ट वापस नहीं आएगा। अब नवंबर 2023 नहीं आएगा, अब दिसंबर ही आएगा, जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं आप। तो अगर आप पास्ट की एनर्जी में जीते रहेंगे तो ये कनेक्शन आप डिवाइन से नहीं बना पाएंगे। आपको खुशियों का कनेक्शन बनाना है। और यहाँ पे जितने भी आपसे आपने काम किए हैं वो उम्मीद से ज़्यादा फल मुझे मिलता है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। वाओ, जस्टिस की एनर्जी, ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। डेथ रीबर्थ, यहाँ पे ये एनर्जी नेगेटिव है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। दो कार्ड्स खुद से आए हैं, देखिए क्या क्या आता नज़र आ रहा है। जब कुदरत ने आपको हील कर दिया, कुदरत ने, आप देख रहे हैं, जब डिवाइन ने आपको हील कर दिया, डिवाइन ने आपकी चीज़ों को बांध दिया। अब बहुत लोग कहते हैं मुझे न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। यहाँ पे आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। जस्टिस की एनर्जी आ गई है। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहा है। ईश्वर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ से आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, हर टाइम आप गिरते जा रहे थे, है ना, हर टाइम आप आगे बढ़ रहे हैं। डेथ और रीबर्थ, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से आपको यही समझ में नहीं आया कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, मेरा जीवन है या मेरी मृत्यु है ना। मुझे यही समझ में नहीं आया कि मैं अपनी लाइफ में जाऊं तो किधर जाऊं। मुझे यही समझ में नहीं आया कि मेरी प्रोग्रेस किधर है। डिविनिटी, लाइट, डेथ, रीबर्थ, किसी इंसान ने आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जहाँ से आपको रास्ता नहीं मिला। आप बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपको गिरा रहा था। बुरी नज़र, दोष, आपके बारे में बुरा भला फैलाना, आपके बारे में नेगेटिव बात करना। आपको करना क्या था या आपने किया क्या जैसे ही आप इस एनर्जी में आए कि ठीक है, लिव इट। ये इंसान जो भी कर रहा है, आपने बहुत दुख तकलीफ देखी हैं, आपका भाग्य जैसे सो गया था, सपोर्ट नील हो गया था, है ये एनर्जी। बट जैसे ही आपने अपनी पावर को पहचाना, है ना, आप कितनी बार गिरे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे ही आपको लगता था आप अचीव करने वाले हैं, जैसे ही आपको लगता था आप पहुंचने वाले हैं, ये इंसान आके फिर से आपका दिल दुखाना। ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं दुखा है, बट अब जो मंथ आपको आया है, मूव ऑन। जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए एक नई मंजिल, ये दिख रहे हैं ना, आपने निकलना शुरू किया, सन की एनर्जी, एक नई दिशा आपका इंतज़ार कर रही है, एक नई एनर्जी आपका वेट कर रही है। जो लोग निकल के आगे बढ़ लिए हैं उनको सूरज दिखना शुरू हो गया है, और जो लोग नहीं निकले हैं, प्लीज़ बढ़िए। आपका भाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आपको एक कदम लेना है। आपको एनर्जीज ऐसी फील हो रही हैं कि वो आपको बुला रही हैं। आप पीछे जो निशान है ना आपके दुख के, दर्द के, उनको पीछे छोड़ दीजिए, मूव ऑन कर दीजिए, क्योंकि कुदरत जस्टिस की एनर्जी आपकी लाइफ में ले आई है। कुदरत न्याय की एनर्जी आपकी लाइफ में ले आई है। कुदरत आपके साथ न्याय करना चाहती है। बार बार उस दुख से, डेथ और रीबर्थ, बार बार उस एक ही जख्म पे बार बार कुरेदना, बार बार उसी परिस्थिति में आ जाना, वहाँ से मूव ऑन होने का आपको किया जा रहा है। और सफलता आपको 100% मिलेगी। आप एक सफल आत्मा हैं, आपके जीवन में सफलता है, आप वो सफलता पाएंगे, है ना, क्योंकि एक सुंदर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। सुंदर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, बस इसको समझिए।
देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैं कह रही हूँ ना, आपने जितने एफर्ट्स किए हैं ना 100% मुझे यहाँ पे सफलता मिलती नज़र आ रही है। बट किन को मिलती नज़र आ रही है? जिन्होंने जिन्होंने ये नहीं किया, जो कमेंट में लिखते हैं दीदी पर्सनल रीडिंग चाहिए, कमेंट कॉल भाई। अब आप देखिए ये वाली प्रॉब्लम नहीं रही है कि फ़ोन पिक नहीं होता है, अब फ़ोन पिक होता है, कभी कभी होता है हाँ। और जो लोग ये कहते हैं ना कि दीदी आउट ऑफ सर्विस दिखाता है, तो उन लोगों के लिए बता दूँ ये नेट कनेक्शन है। जैसे ही ऑफिस क्लोज होगा, फ़ोन वाईफाई बंद होगा, तो वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। होप जानते होंगे नेट का क्या है। जैसे ही वाईफाई ऑन होगा, फ़ोन हो जाएगा, है ना। वाईफाई की भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, तो ऐसा नहीं है आउट ऑफ सर्विस है। आप रात को ट्राई करेंगे वो आउट ऑफ सर्विस ही आएगा, क्योंकि ऑफिस का फ़ोन है, ऑब्वियसली वो हो जाता है। तो आपको 100% सफलता मिलेगी जहाँ से आपने थोड़ी सी थकावट फील की, थोड़ी सी निराशा फील की, वहाँ आप रुक के एक कदम सोचिए और ये सोचिए कि डिवाइन बस मुझे देने ही वाली है। और आप देखेंगे आपके प्रयास, आपका भाग्य, आपका हर सपना पूरा होता नज़र आ रहा है। आप इस एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं। प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जितना बड़ा प्रयास आपने किया है, उतने बड़े फ्रूट, उतने बड़े लक्ष्य आपकी लाइफ में निर्धारित होते आएंगे, उतनी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में मिलती नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा खुशी खुशी स्वीकार कीजिए, ये कुदरत का आदेश होता है। इन 78 कार्ड्स में से हर रीडिंग में वही कार्ड आते हैं, वही एनर्जी आती है जो आपसे मैच करती हैं। एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, दुनिया में हर इंसान दुखी है। आपने किसी को सुना है कि मैं बहुत खुश हूँ? नहीं सुना ना। लेकिन वो लोग हमेशा खुश हैं, उन लोगों के रिजल्ट हमेशा आते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर का महीना आपका हर सपने को पूरा करता नज़र आ रहा है। बस इसी की कमी थी। इसको मैं एज अ गाइडेंस आपको बताऊंगी। अपनी शक्ति को पहचानिए, है ना। बिलीफ सिस्टम जो आपका ख़राब हो गया था, थोड़ा थोड़ा आपने अपने आप पर ही भरोसा करना छोड़ दिया था। समझ रहे हैं? आपने अपने आप पर यकीन करना छोड़ दिया था। आपकी शक्ति कहीं ना कहीं ना, भेड़ की शक्ति, शेर हो लेकिन भेड़ के साथ चल रहे हो, जीत सकते हो, है ना। जीत सकते हो लेकिन अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहे हो। ये स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में कहीं ख़त्म हो गई थी, ये स्ट्रेंथ कहीं आपकी लाइफ में खो गई थी। तो इस शक्ति को पहचानिए, 8 नंबर की एनर्जी को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए और आगे बढ़िए। ये मंथ आपको जाते जाते ये भी कह रहा है, दिसंबर का मंथ जो आ रहा है, नवंबर और साल, कि आपका हर सपना पूरा होगा। थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पहचानना है, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करना है। आप देखेंगे कि जीवन कितना बदल गया है, सुंदर हो गया है। दिसंबर आपके लिए बेस्ट थिंग लेके आया है, जो आप अपनी लाइफ में अब लाइफ टाइम, चैरियट की एनर्जी देखिए खुद से आ गई है, जो आप अपनी लाइफ में बेस्ट टाइम फील करेंगे। ठीक है। फूल की एनर्जी, आप सब कुछ पा सकते हैं। जो फूल का कार्ड देख के कुछ और समझते हैं ना, उनको मैं बता दूं, फूल की एनर्जी, मूर्ख बनने में कोई फ़ायदा नहीं है ना। भटके हुए नज़र आ रहे हैं, आपका रास्ता भटका हुआ है, मूर्ख नहीं है। आपकी एनर्जी सुपर पावर है आपके पास, चैरियट की एनर्जी है आपके पास। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, है ना। जो आप चाहते हैं वो आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जो आप चाहते हैं वो आपको खुद बनना पड़ेगा। तो चैरियट की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, अपनी शक्ति को पहचानिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपको शेर बनना है या भेड़ बनना है, अभी आपको इस रीडिंग में डिसाइड करना पड़ेगा। जो बनना है आप बन सकते हैं, जो करना है वो दिसंबर आपको देगा। अगर कुछ टूटे रिश्ते हैं और उनमें गुंजाइश नज़र आ रही है, तो गो एंड टॉक टू दैम, बात कीजिए उनसे। तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए और मूव ऑन हो जाइए, वरना ये कनेक्शन आपको जीने नहीं देगा। कनेक्शन कट कर दीजिए या मूव या एंट्री कर दीजिए। चैरियट की एनर्जी है, श्री कृष्ण अपने रथ के सारथी बनिए। कृष्णा आपको यही संदेश दे रहे हैं कि जीवन आपका है तो चलना भी आपको पड़ेगा। तो इस एनर्जी में आ जाइए। होप दिसंबर आपकी ये सारी विश पूरी करे, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ, आप अपनी लाइफ में बदलाव लेके आएँ। ऐसी ही मेरी ब्लेसिंग्स हैं।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी उम्मीदें आपसे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।